यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस क्या है, यह कब से लागू होगी और इसकी शर्तें क्या हैं और इससे होने वाले लाभ क्या हैं। आइए साथियों, आज हम जानते हैं कि नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसके लाभ क्या हैं और एनपीएस और ओपीएस तीनों में अंतर जानते हैं। पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने एक नई पेंशन योजना की घोषणा करते हुए कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन स्कीम का नाम दिया है यूपीएस या यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक विकल्प के तौर पर रखी गई है। यह जबरदस्ती कर्मचारियों पर नहीं थोपी जाएगी। कर्मचारी स्वयं पुरानी पेंशन या नई पेंशन चाहें तो उसका विकल्प चुन सकते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो कर्मचारी 25 साल तक नौकरी करेगा उसे पूरी पेंशन मिलेगी। यूपीएस स्कीम से 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होती है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक से जुड़ी जानकारी देते हुए कहा कि 10 साल सर्विस करने वाले को 10,000 रुपये का पेंशन मिलेगा। कर्मचारियों की अगर सेवा के दौरान मौत होती है तो उनकी पत्नियों को 60% पेंशन दी जाएगी। सरकार ने कहा कि उनके फैसले को राज्य सरकार भी लागू कर सकती है। कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% सरकार ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीनों के औसत वेतन का कम से कम 50% के रूप में मिलेगा। अगर किसी पेंशन भोगी की मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाले पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का विकल्प मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का विकल्प मिलेगा। यह उन सभी पर भी लागू होगा जो एनपीएस की शुरुआत से ही इसके तहत सेवानिवृत्त हुए हैं या सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सरकार इसके लिए बाकायदा एरियर का भुगतान करेगी। जो कर्मचारी 2004 से रिटायर हुए हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। साथियों, आइए अब जानते हैं कि एनपीएस और यूपीएस में कितने अंतर हैं और अंत में जानेंगे ओपीएस। पुरानी पेंशन एनपीएस की बात करें तो इसमें कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 10% हिस्सा कटता है। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए इसमें निवेश जोखिम भरा है। इसमें रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती। यह एन्युटी पर निर्भर है। इसमें कर्मचारी को 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना होता है और सरकार 14% देती है। इसमें रिटायरमेंट में कम से कम 40% रकम एन्युटी लेनी पड़ती है। अकाउंट होल्डर की मौत होने पर एनपीएस में निवेश किया हुआ भुगतान नॉमिनी को किया जाता है। यदि नॉमिनी पेंशन लेने की इच्छुक है तो उसे इस रकम की एन्युटी लेनी होती है। इसमें प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी भी निवेश कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। अब आइए नई पेंशन स्कीम यानी जो अभी लागू हुई है यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन की बात करते हैं। इसमें हर 6 महीने के सेवा काल के बदले मासिक वेतन और डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। यह शेयर बाजार पर आधारित नहीं है, इसलिए इसमें कोई जोखिम की नहीं होगा। यानी रिटायरमेंट के बाद इसमें फिक्स पेंशन मिलेगी। यह रिटायरमेंट के पहले के मूल वेतन का 50% होगी। इसका लाभ उसी को मिलेगा जिसने कम से कम 25 वर्ष नौकरी की हो। यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष नौकरी करके छोड़ देता है तो उसे कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी।
कर्मचारियों को अंशदान करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारियों के औसत वेतन का 18.5% वहन करेगी। कर्मचारी की मौत की स्थिति में कर्मचारियों को पेंशन का 60% हिस्सा नॉमिनी को मिलेगा। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। राज्य सरकारों को भी यह विकल्प दिया गया है, यानी अभी महाराष्ट्र सरकार ने इसको लागू कर दिया है। अब ओपीएस यानी सबसे पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम जो 2004 के पहले चलती थी, उसकी बात करें तो उसमें सीधा सीधा कर्मचारी के आखिरी वेतन का 50% हिस्सा दिया जाता था और नॉमिनी को, यदि कर्मचारी की मौत होती है तो नॉमिनी को उसका 50% का हिस्सा, और नॉमिनी की भी मौत हो जाती है और बच्चे 18 साल से कम हैं तो उसका 50% बच्चों को मिलता था। तो ये थी साथियों यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एनपीएस और ओपीएस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों रिश्तेदार कर्मचारियों को शेयर जरूर करें, जिससे वह भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।